11 जनवरी 2002 की वो ठंडी शाम बीकानेर के इतिहास में एक कयामत बनकर आई थी। शहर के गोला बारूद डिपो में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 70 से 80 ट्रकों में रखे बम और मिसाइलें फटने लगी। आसमान से आग के गोले शहर पर गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बीकानेर पल भर में राख के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन फिर उस खौफनाक रात में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। धमाके इतनी भारी मात्रा में थे कि हजारों जानें जा सकती थीं, लेकिन सिर्फ 2 मौतें हुईं और शहर बच गया। कहते हैं उस रात मंदिर के मुख्य पुजारी को साक्षात मां के दर्शन हुए, जिनके हाथ जल चुके थे। पुजारी ने पूछा, मां ये क्या हुआ? तो जवाब मिला, मेरे बीकानेर को बचाने के चक्कर में मेरे हाथ जल गए। तो आखिर वो कौन थी जिसने बीकानेर को बचाया, और कौन है वो शक्ति जिसे बीकानेर के लोग दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं? तो मित्रों, आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे दुनिया रेड टेम्पल यानी चूहों वाले मंदिर के नाम से जानती है, लेकिन जिसके पीछे की हकीकत किसी भी काल्पनिक फिल्म से कहीं ज्यादा गहरी है। राजस्थान के देशनोक की तपती रेत के बीच खड़े इस भव्य मंदिर की दहलीज को पार करते ही आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पैरों के नीचे जमीन नहीं बल्कि 25,000 से भी ज्यादा काले चूहे रेंग रहे होते हैं। आमतौर पर जिस चूहे को देखकर दुनिया प्लेग जैसी बीमारियों के डर से कांप उठती है, यहाँ भक्त उसी चूहे का झूठा प्रसाद बड़े चाव से खाते हैं। तो क्या यहाँ चूहों से कोई बीमारी नहीं फैलती? माना जाता है कि 1992 से 93 में जब पूरे राजस्थान में प्लेग का डर था, तब इस मंदिर में एक भी चूहा बीमार नहीं हुआ। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? साथ ही विज्ञान ये भी कहता है कि स्वाभाविक बात है कि जहाँ इतने सारे चूहे होंगे, वहाँ बिल्लियों और चील जैसे जानवर जरूर उनका शिकार करने आएंगे। पर इस मंदिर में ऐसा नहीं होता। मंदिर लगभग सभी तरफ से पूरी तरह खुला रहता है। फिर भी आज तक यहाँ किसी चूहे का शिकार नहीं हुआ। यहाँ लोग इन चूहों को काबा कहकर बुलाते हैं, लेकिन इस कहानी की जड़ें सिर्फ काबा तक नहीं है। इस मंदिर के पीछे खड़ी है एक ऐसी हस्ती जिसे लोग देवी कहते हैं और कुछ लोग जीवित प्रभाव। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं करणी माता के बारे में। माना जाता है कि उन्होंने 151 वर्ष की लंबी उम्र जी और फिर यहीं विलीन हो गईं। लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी करणी माता यहाँ सफेद चूहे के रूप में निवास करती हैं। जहां इस मंदिर में 25,000 से ज्यादा काले चूहे हैं, वहां सिर्फ कुछ सफेद चूहे हैं जिनका दर्शन पाना बहुत ही दुर्लभ है। आखिर इसका क्या रहस्य है, और क्या है उस शराब की कहानी जिसने इन सब को चूहा बना दिया? और क्या है उस नेहड़ी जी के पेड़ का रहस्य जिसकी छाल आज भी लाइलाज चर्म रोगों को जड़ से मिटा देती है? तो आज हम आपको लेकर चलेंगे शाही महलों की कहानियों से लेकर आम भक्तों के रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों तक। हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आज तक राज बना हुआ है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि देशनौक का ये सफर आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। करणी माता के उस रहस्यमयी मंदिर को समझने से पहले हमें उस अलौकिक व्यक्तित्व को समझना होगा जिसने मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को अपनी शक्ति से बदल दिया। इस महागाथा की शुरुआत होती है विक्रम संवत 1444 यानी 1387 ईस्वी में। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा की किताब बीकानेर राज्य का इतिहास के अनुसार 1387 ईस्वी में जोधपुर जिले के सुआप गांव में चारण कुल के मेहाजी और देवलबाई के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया रिधु कंवर। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रिधु कंवर अपनी मां के गर्भ में पूरे 21 महीनों तक रही थीं, जिसका आज के मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। माना जाता है कि उनकी बुआ जो जन्म से विकलांग थीं, लेकिन जैसे ही रिधुबाई ने उनके सिर पर हाथ रखा वो स्वस्थ हो गईं, और तब पहली बार उनके मुंह से निकला, ये तो करणी है, यानी कि कल्याण करने वाली। और तभी से रिधुबाई बन गई करणी माता। जैसे जैसे करणी माता बड़ी हुई, उनके जीवन में सांसारिक मोह माया के प्रति कोई खिंचाव नहीं था। फिर भी सामाजिक परंपराओं के कारण उनका विवाह साठिका गांव के दीपाजी चारण के साथ कर दिया गया। लेकिन माना जाता है कि शादी के दूसरे ही दिन माता ने ये स्पष्ट कह दिया कि उनका जन्म गृहस्थ जीवन के लिए नहीं हुआ है। लेकिन माना जाता है कि इसके बाद उन्होंने अपने पति के गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए अपनी छोटी बहन गुलाब बाई का विवाह दीपा जी से करवा दिया और स्वयं एक तपविनी का जीवन जीने लगी।
माता का जीवन केवल भक्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई ऐसे चमत्कार किए जो लोगों को हैरान कर देते हैं। उन्हीं चमत्कारों में सबसे प्रसिद्ध है जद्दू शाह की कथा। कहा जाता है कि जब गुजरात के व्यापारी जद्दू शाह का जहाज बीच समुद्र में भयंकर तूफान में फंस गया था, तब हजारों मील दूर बैठी माता ने अपनी दैवीय शक्ति से उस जहाज को डूबने से बचा लिया था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है उनकी दीर्घायु। मान्यता है कि माता करणी ने 151 वर्षों तक जीवित रहकर समाज का मार्गदर्शन किया। अंत में 1038 ईस्वी यानी कि विक्रम संवत 10,995 में चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन बीकानेर के पास धनेरू की तलाई नामक स्थान पर उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। और आज देशनौक का वो मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां माता करणी अपनी गुफा में साधना करती थीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मंदिर माता करणी की स्मृति में है तो यहाँ हजारों की तादाद में चूहे कहाँ से आए? तो चलिए अब जानते हैं इन चूहों के श्राप की असली कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय करणी माता जरूर लिखें। देशनौक के इस मंदिर में जब आप हजारों चूहों को एक साथ देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये चूहे यहाँ आए कहाँ से? लोक मान्यताओं और देव पावत चारण समाज के अनुसार इसकी कथा सीधे मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ी है। माना जाता है कि करणी माता का सौतेला पुत्र जिसका नाम लक्ष्मण था, वो एक बार कोलायत तहसील के कपिल सरोवर में स्नान करने गए थे। दुर्भाग्यवश पैर फिसलने के कारण वे झील में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरा परिवार शोक में डूब गया। और जब ये बात करणी माता को पता चली तो माना जाता है कि उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल कर सीधे मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना की। तब मृत्यु के देवता यमराज ने उन्हें लक्ष्मण का जीवन तो वापस दे दिया, पर एक चूहे के रूप में। लेकिन इससे विपरीत एक कथा और मिलती है। माना जाता है कि जब माता करणी ने यमराज जी से प्रार्थना की तब यमराज जी ने ये कहते हुए जीवन दान देने से मना कर दिया कि ये सृष्टि के नियमों के अनुकूल नहीं है। तब माता का धैर्य टूट गया और उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज के नियमों को तोड़ते हुए ये घोषणा कर दी कि अब से उनके परिवार का कोई भी सदस्य यमलोक नहीं जाएगा। वे मरने के बाद चूहे बनकर मेरे पास इसी मंदिर में रहेंगे और फिर दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेंगे। यही कारण है कि देशनौक के कारण समाज के लोग इन चूहों को चूहा नहीं बल्कि अपना पूर्वज और सगा रिश्तेदार मानते हैं। उनके लिए एक काबे का मरना किसी परिवार के सदस्य को खोने जैसा दुखद होता है। लेकिन मित्रों, इस अलौकिक इतिहास में एक और रोमांचक अध्याय जुड़ा है जो ज्यादा प्रचलित है और यहाँ के 20,000 चूहों की असली कहानी भी बताता है। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में करीब 20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना युद्ध के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग निकली थी। उस दौर में युद्ध छोड़कर भागना कायरता और मृत्यु दंड के समान माना जाता था। सजा के डर से ये सैनिक भागते हुए देशनौक में करणी माता की शरण में आ पहुंचे। दयालु माता ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उनकी कायरता के दंड स्वरूप उनका इंसानी शरीर छीन लिया और उन्हें चूहों का रूप देकर हमेशा के लिए मंदिर की सेवा में नियुक्त कर दिया। तभी से ये हजारों सैनिक काबा बनकर मंदिर की सुरक्षा और सेवा में लगे हुए हैं। इन कहानियों ने मंदिर के इन छोटे जीवों को वो सम्मान दिलाया है जो शायद दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं है। यहाँ काबा शब्द का अर्थ ही है प्यारे बच्चे, जो ये दर्शाता है कि भक्त और माता के बीच का ये रिश्ता कितना गहरा है। यही कारण है कि मंदिर के सेवादार इन चूहों को बाजरा, दूध और मिठाई खिलाते समय वैसी ही ममता दिखाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों को खिलाते समय दिखाती है। लेकिन ये तो हो गई 20,000 काले चूहों की कहानी। लेकिन उन 2 से 4 सफेद चूहों का क्या? वे कौन है और उनका दिखना इतना दुर्लभ क्यों है? और क्यों यहाँ कभी बिल्ली या चील नजर नहीं आती? और ऐसा क्या है इस मंदिर में कि जब 1992 में पूरी दुनिया के साथ ही साथ राजस्थान में प्लेग फैल गया था, तब इस मंदिर के चूहों का क्या हुआ? तो चलिए अब इन सब रहस्यों को भी जान लेते हैं। करणी माता मंदिर में हजारों काले चूहों की इस विशाल आबादी के बीच केवल 4 या 5 सफेद चूहे ही मौजूद हैं। लोक मान्यताओं और मंदिर के पुजारियों के अनुसार ये सफेद चूहे कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि ये स्वयं करणी माता और उनके 4 पुत्रों का साक्षात स्वरूप है। मंदिर की इस अनोखी दुनिया में जहाँ काले चूहों को माता का वंशज माना जाता है, वहीं इन सफेद चूहों का दिखना साक्षात देवी के दर्शन के समान माना जाता है।
भक्तों के बीच ये अटूट विश्वास है कि अगर किसी को सफेद काबा दिख जाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। यही कारण है कि मंदिर के कोनों और झरोखों के पास आपको ऐसे कई लोग बैठे दिख जाएंगे जो घंटों से एकटक बिना हिले इंतजार कर रहे होते हैं। वे वहां तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उन्हें सफेद काबा की एक झलक न मिल जाए। कुछ लोग तो इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वे सालों से आ रहे हैं और उन्हें आज जाकर दर्शन हुए। मंदिर के अंदर मिलने वाले प्रसाद में से अगर कोई टुकड़ा सफेद काबा को कुतर दे तो उसे दुनिया का सबसे पवित्र और भाग्यशाली प्रसाद माना जाता है। ये आस्था इतनी गहरी है कि सफेद चूहे को देखते ही भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और मंदिर का परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा बड़ा सवाल खड़ा होता है जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। अगर हम जीव विज्ञान या जेनेटिक्स की दृष्टि से देखें तो सफ़ेद रंग यानी कि एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है। एक ऐसी आबादी में जहाँ हजारों काले चूहे हैं, जेनेटिक्स का नियम कहता है कि ये सफ़ेद जीन पीढ़ी दर पीढ़ी कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाना चाहिए या फिर किसी बड़े म्यूटेशन के कारण पूरी आबादी सफ़ेद हो जानी चाहिए। लेकिन देशनोक में सदियों से ये संख्या हमेशा 4 या 5 के आसपास ही स्थिर बनी हुई है। ना तो ये खत्म हुए और ना ही इनकी तादाद बढ़ी। आखिर इतने बड़े जीन पूल में ये संतुलन कैसे बना हुआ है? क्या ये प्रकृति का कोई ऐसा जेनेटिक चमत्कार है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर ये वास्तव में वो दैवीय शक्ति है जो सदियों से अपनी पहचान को इसी रूप में बनाए हुए है? और फिर आता है वो सवाल कि क्यों यहाँ दूसरे शिकारी जानवर नहीं आते? प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम है, जहाँ शिकार होता है वहाँ शिकारी भी होता है। जीव विज्ञान के अनुसार यदि किसी स्थान पर हजारों की संख्या में चूहे मौजूद हों तो वहाँ बिल्लियों, सांपों, बाज और चील जैसे शिकारियों का जमावड़ा होना अनिवार्य है। लेकिन देशनोक का करणी माता मंदिर इस प्राकृतिक नियम को सिरे से खारिज करता है। ये मंदिर ऊपर से खुला है, इसकी छतों पर केवल बारीक जालियां लगी हैं और कई हिस्से पूरी तरह खुले आसमान के नीचे हैं, जहां से कोई भी शिकारी पक्षी आसानी से अंदर आ सकता है। फिर भी सदियों से एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसी बिल्ली या चील ने मंदिर के अंदर किसी काबा का शिकार किया हो। स्थानीय लोग इसे माता की अदृश्य लक्ष्मण रेखा मानते हैं। यदि हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखने की कोशिश करें तो शोधकर्ता यहाँ कुछ दिलचस्प परिकल्पनाएं यानी कि हाइपोथेसिस पेश करते हैं। पहली थ्योरी है सामूहिक गंध यानी कि कलेक्टिव सेंट की। जब हजारों चूहे एक ही सीमित क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी एक अत्यंत तीव्र और विशिष्ट गंध उस पूरे वातावरण में फैल जाती है। ये गंध किसी भी बाहरी शिकारी जीव जैसे बिल्ली या कुत्ते के लिए इतनी भारी और भ्रमित करने वाली होती है कि वे इस क्षेत्र में प्रवेश करने से कतराते हैं या अपनी शिकार करने की क्षमता खो देते हैं। गंध का ये सैलाब उनके सेंसरी सिस्टम को ओवरलोड कर देता है, जिससे उन्हें खतरा महसूस होने लगता है। दूसरी वैज्ञानिक संभावना है सामूहिक व्यवहार यानी कि मॉब बिहेवियर की। प्रकृति में देखा गया है कि जब कमजोर जीव बहुत बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं तो वे सामूहिक रूप से अपने से बड़े शिकारी को डराकर भगा सकते हैं। देशनोक के ये चूहे निडर हैं क्योंकि उन्हें इंसानों से कोई खतरा नहीं मिलता, और यही निडरता किसी भी शिकारी के लिए असामान्य और डरावनी हो सकती है। इसके अलावा मंदिर में 24 घंटे इंसानों की मौजूदगी और निरंतर मिलने वाला भोजन इन चूहों को एक सुरक्षित कॉलोनी का हिस्सा बना देता है, जहां शिकारियों के लिए घुसपैठ करना लगभग असंभव हो जाता है। चाहे वो दैवीय चमत्कार हो या प्रकृति का कोई अनसुना व्यवहार, सच तो यही है कि देशनोक का ये परिसर दुनिया का इकलौता ऐसा नो प्रेडेटर जोन है जहां मौत के सौदागर भी अपनी फितरत भूल जाते हैं। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतने चूहे होने के बावजूद यहाँ कोई बीमारी नहीं फैलती। लोग इनका झूठा भी खाते हैं तब भी उन्हें कुछ नहीं होता। वहीं अगर आप ऐसा कहीं और करें तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन करणी माता मंदिर में ऐसा नहीं होता, तो आखिर इसका क्या रहस्य है? तो चलिए अब उस रहस्य को भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। दुनिया भर में चूहों को बीमारियों का वाहक माना जाता है। विशेष रूप से प्लेग जैसी महामारी का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, जिसने मध्यकाल में यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। लेकिन देशनोक का ये मंदिर मेडिकल साइंस के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।
साल 1992 से 93 की बात है, जब भारत के सूरत शहर और देश के कुछ अन्य हिस्सों में ब्यूबोनिक प्लेग की दहशत फैली हुई थी। पूरी दुनिया की नज़रें भारत के इस रेड टेम्पल पर टिकी थीं। वैज्ञानिकों और प्रशासन को डर था कि जहां 25,000 चूहे इंसानों के साथ रहते हैं, वहां मौत का तांडव मच जाएगा। लेकिन परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। पूरे देश में महामारी फैली, लेकिन देशनौक मंदिर के भीतर एक भी चूहे की मौत बीमारी से नहीं हुई और ना ही किसी भक्त को कोई संक्रमण हुआ। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या यहाँ के चूहों में कोई खास इम्यून सिस्टम विकसित हो गया है, या फिर ये उस मिट्टी और वातावरण का प्रभाव है जहाँ स्वयं माता का वास माना जाता है? एक और बात जो वैज्ञानिकों के तर्क को चुनौती देती है, वो है यहाँ का जूठा प्रसाद। मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालु उन चूहों के द्वारा कुतरे हुए लड्डू खाते हैं और उनके द्वारा पिया गया दूध पीते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार ये जूनोटिक बीमारियों के लिए सीधा निमंत्रण होना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले सैकड़ों सालों के इतिहास में एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जहां किसी भक्त को इन चूहों की वजह से कोई बीमारी हुई हो। रिपोर्टिंग की दृष्टि से देखें तो ये एक ग्लोबल केस स्टडी है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि शायद मंदिर की सफाई व्यवस्था, ताज़ा दूध का उपयोग और चूहों का शांत व्यवहार इसके पीछे का कारण हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि जब आप इन चूहों के बीच बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वहाँ विज्ञान के नियम हार जाते हैं और केवल एक शब्द बचता है, अटूट विश्वास, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में होता है। करनी माता मंदिर आज भी लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी करता है, लेकिन इस मंदिर का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। अभी तो नेहड़ी धाम और उस गुफा का रहस्य भी बचा है जहाँ माता ने साधना की थी। लेकिन उससे पहले हम इस मंदिर के निर्माण की कहानी जान लेते हैं कि किसने इस मंदिर को बनवाया और कब माता ने अपना देह त्याग। मंदिर के वर्तमान भव्य स्वरूप को देखने के बाद ये सोचना मुश्किल है कि इसकी शुरुआत एक बेहद साधारण मिट्टी और पत्थरों वाली गुफा से हुई थी। मान्यता के अनुसार करनी माता ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में देशनौक को अपनी साधना भूमि बनाया और वहीं ध्यान तप किया। 1538 ईस्वी में माता के देह त्यागने के बाद मंदिर का निर्माण उसी जगह पर किया गया जहां वे ध्यान करती थीं। शुरुआत में यहाँ एक छोटा सा गर्भगृह था जिसे मड़ कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे माता की महिमा देश दुनिया में फैली, बीकानेर के महाराजाओं ने इसे एक भव्य रूप देना शुरू किया। विशेष रूप से 20वीं सदी की शुरुआत में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने मंदिर के सामने का वह शानदार संगमरमर का मुखौटा और विशाल चांदी के दरवाजे बनवाए, जो आज इस मंदिर की पहचान है। इस मंदिर की वास्तुकला को देखते ही आपको इसमें राजपूत और मुगल शैलियों का एक अनूठा मेल दिखाई देगा। मंदिर के सौंदर्य में एक और बड़ा अध्याय साल 1999 में जुड़ा, जब हैदराबाद के प्रसिद्ध जहरी करनी जूलर्स के मालिक कुंदन लाल वर्मा ने मंदिर के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा दिखाते हुए मंदिर को भव्य चांदी के दरवाजे भेंट किए। साथ ही मंदिर परिसर में जो बारीक संगमरमर की नक्काशी और पैनल आप देखते हैं, उनमें भी उनका बड़ा योगदान रहा है। उनके द्वारा करवाए गए इस जीर्णोद्धार ने मंदिर को एक आधुनिक भव्यता प्रदान की। मंदिर के गर्भगृह के अंदर माता की 75 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा है, जिनके हाथ में त्रिशूल है और जो चांदी के मुकुट व मालाओं से सुसज्जित है। आज के समय में इस मंदिर का प्रबंधन और दैनिक व्यवस्था भी आश्चर्यचकित है। दिनचर्या सूर्योदय से काफी पहले सुबह करीब 4 बजे मंगला आरती के साथ शुरू होती है। जैसे ही मंदिर के भारी कपाट खुलते हैं और शंख व घंटों की आवाज गूंजती है, हजारों चूहे अपने बिलों और गुप्त रास्तों से बाहर निकलकर गर्भगृह की ओर दौड़ने लगते हैं। ये नज़ारा ऐसा लगता है मानो वे भी माता की स्तुति में शामिल होने आए हों। आरती के दौरान ये चूहे भक्तों के शरीर पर चढ़ जाते हैं और उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी भीड़ और शोर के बावजूद ये चूहे कभी किसी को काटते नहीं और ना ही किसी भक्त के मन में उनके प्रति कोई घृणा या डर होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पैर उठाकर चलने की अनुमति नहीं है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नियम है पैरों को जमीन पर घसीट कर चलना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गलती से भी कोई चूहा पैर के नीचे दबकर घायल ना हो जाए या उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये देखना वाकई अद्भुत होता है कि जहाँ हजारों लोग एक साथ दर्शन के लिए उमड़ते हैं, वहाँ हर कोई अपने कदमों को बहुत ही सावधानी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। ये केवल एक नियम नहीं, बल्कि उन काबाओं के प्रति सम्मान और रक्षा का भाव है जिन्हें इस कुल का वंशज माना जाता है।
लेकिन यदि किसी भक्त से अनजाने में कोई गलती हो जाए और किसी चूहे की मृत्यु उसके पैर के नीचे आने से हो जाए तो उसके लिए एक कड़े प्रायश्चित या सज्जा का प्रावधान है। धार्मिक मान्यताओं और मंदिर की परंपरा के अनुसार जिस व्यक्ति से ये पाप हुआ है उसे उस चूहे के भार के बराबर या उसके प्रतीक स्वरूप सोने या चांदी का चूहा मनवाकर मंदिर में दान करना पड़ता है। ये परंपरा केवल आर्थिक दंड नहीं है, बल्कि ये इस बात का संदेश है कि यहाँ हर एक जीव का जीवन अनमोल है और उसकी रक्षा करना हर श्रद्धालु की नैतिक जिम्मेदारी है। मंदिर की ये सख्त अनुशासन व्यवस्था ही है जो इसे दुनिया के अन्य सभी धार्मिक स्थलों से अलग और अधिक संवेदनशील बनाती है। लेकिन उससे भी रहस्यमयी है नेहड़ी जी धाम और साधना गुफा। तो चलिए अब इनके रहस्यों को भी जान लेते हैं। मुख्य मंदिर की हलचल और चूहों की चहचहाहट से थोड़ा दूर देशनोक गांव के बाहरी हिस्से में जंगल की ओर एक ऐसा स्थान है जो शांति और रहस्य का अद्भुत संगम है। इसे नेहड़ी जी धाम कहा जाता है। ये वही पावन भूमि है जहां करणी माता स्वयं निवास करती थी और अपनी गौ सेवा के साथ साथ कठोर साधना में लीन रहती थी। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण वो प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है जो सदियों से इस दैवीय इतिहास का गवाह बना हुआ है। दरअसल राजस्थानी संस्कृति में दही बिलोने के लिए जिस लकड़ी के खंभे का सहारा लिया जाता है उसे नेहड़ी कहते हैं। लोक मान्यता है कि करणी माता के पास हजारों गाय थीं और जब वे दही बिलोकर छाछ तैयार करती थीं तब उन्होंने इसी खेजड़ी के पेड़ को नेहड़ी के रूप में इस्तेमाल किया था। इस पेड़ के साथ एक ऐसा चमत्कार जुड़ा है जो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा जाता है कि इस पवित्र पेड़ की छाल में चर्म रोगों यानी कि स्किन डिजीज को जड़ से मिटाने की अद्भुत शक्ति है। इसी आस्था के कारण लोग इस पेड़ की छाल उतारकर ले जाने लगे थे, जिसे बचाने के लिए अब मंदिर प्रबंधन ने पूरे पेड़ को लोहे के जाल से सुरक्षित कवर कर दिया है ताकि इसकी प्राचीनता और शक्ति बनी रहे। लेकिन नेहड़ी जी का असली रहस्य इस पेड़ के पास बनी उस तंग और अंधेरी साधना गुफा में छिपा है। ये वही गुफा है जहां करणी माता एकांत में बैठकर भगवान शिव की आराधना करती थीं। आज भी इस गुफा में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है जिसे देखकर भक्त उस द्वार की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस गुफा से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जो हर आने वाले भक्त के मन में कौतूहल और डर का एक हल्का सा एहसास जगा देती है। मान्यता है कि जब माता साधना में लीन होती थीं तो वे अक्सर अपना भेष या रूप बदल लिया करती थीं और उस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति प्रवेश वर्जित था। यही कारण है कि आज भी इस गुफा में सीधे प्रवेश करने की हिम्मत कोई नहीं करता। बुजुर्गों और पुजारियों के अनुसार गुफा में कदम रखने से पहले एक खंखार करना या गुफा की दीवार पर हाथ मारना अनिवार्य है। ये एक संकेत या एंट्री साइन है कि भक्त अंदर आ रहा है, ताकि अगर माता वहां किसी दिव्य या अदृश्य रूप में मौजूद हो तो उन्हें सूचना मिल सके। युवा पीढ़ी भले ही इसे एक पुरानी रीति माने, लेकिन जो लोग इस मर्यादा का पालन करते हैं वे बताते हैं कि आज भी उस गुफा की गहराई में एक अलग तरह का कंपन और ईश्वरीय वास महसूस होता है। ये स्थान इस बात का प्रमाण है कि करणी माता केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि इन शांत गुफाओं और प्राचीन पेड़ों के साए में आज भी एक जीवित प्रभाव बनकर मौजूद हैं। आज के डिजिटल और आधुनिक युग में भी करणी माता मंदिर का आकर्षण कम नहीं हुआ है, बल्कि ये अब एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। BBC, नेशनल ज्योग्राफिक और अमेजिंग रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की डॉक्यूमेंट्रीज ने इस मंदिर के रहस्यों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। आज यहाँ केवल भारतीय भक्त ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी और वैज्ञानिक भी इस अनोखे इकोसिस्टम को समझने आते हैं और आज ये करणी माता मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी भारत के अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जान सकें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।